हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते जाएं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अशोक व उसके बौद्ध धर्म की। अशोक का धम्म और अशोक का बौद्ध धर्म दोनों अलग है, याद रखना। अशोक के धम्म को और अशोक के बौद्ध धर्म को मिक्सअप मत करना। कई लोग ये सोचते हैं कि अशोक का धर्म ही बौद्ध धर्म है। नहीं, धर्म अलग चीज थी। क्या था, कैसे था, अभी हम बात करेंगे। ठीक है। कहीं पर भी आपको ये उल्लेख नहीं मिलेगा कि अशोक का बौद्ध धर्म ही धर्म है, और यदि ऐसा किसी ने उल्लेख किया है तो इसका मतलब वो भ्रामक बात है। ठीक है ना। तो अशोक का बौद्ध धर्म अलग है और अशोक का धर्म अलग है। दोनों को हम अलग अलग रूप में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। धर्म क्या चीज था? हाँ, ये धर्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था, बौद्ध धर्म से प्रेरित था, ये बात अलग है। लेकिन कहीं पर भी वो बौद्ध धर्म की बात नहीं करता है धम्म में, कहीं पर भी। ठीक है ना। धम्म अलग ही चीज है। खैर, तो एक तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी, तो भाब्रू अभिलेख की बात करी थी। मास्क के बारे में भी थोड़ा सा कुछ मैं बता के गया था। मैंने आपको कहा कि मास्क अभिलेख में अशोक अपने आप को बौद्ध शाक्य कहता है, बौद्ध शाक्य कहता है। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। कहां पर भेजा? श्रीलंका भेजा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। मौर्य प्रशासन से, मौर्य से यदि आपका प्रश्न आएगा ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य से आजकल प्रश्न बनना बंद हो गए वस्तुतः, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य और वो जो है यूनानी आक्रमण 305 वाला, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। सुदर्शन झील वाला प्रश्न पुराना हो गया है, अब नहीं पूछा जाता है। बिंदुसार से यदि कोई प्रश्न बनेगा तो डायनोसिस और डायमेकस से बनेगा। ठीक है। और दूसरा फिर आपका प्रश्न बनता बेटा अशोक से, और अशोक से भी विशेष रूप से कलिंग। तो मैं ये तो खैर नहीं कहूँगा कि कलिंग से नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है कलिंग युद्ध से। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर धम्म से प्रश्न आते हैं, अशोक के स्तंभ लेखों से प्रश्न आते हैं, है ना। तो यहाँ से ये प्रश्न थोड़े से बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर आपका प्रश्न आता है मौर्यकालीन प्रशासन से, 101% प्रश्न आता है। ठीक है, उसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हम लोग, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। फिर आपका प्रश्न बनता है मौर्यकालीन कला संस्कृति से, वही स्तंभ लेख वगैरह ये जो चीज़ें थी, वहाँ से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है। उसके बाद आगे की बातें तो बाद में करेंगे। खैर, चलिए। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, अपने पुत्र कौन? महेंद्र, है ना। और एक इसकी पुत्री है जिसका नाम क्या है? संघमित्रा। ठीक है ना। ये दोनों की दोनों जो अशोक की संतानें है ना, ये विदिशा की एक राजकुमारी हुआ करती थी। विदिशा की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी। क्या नाम था? रानी। ठीक है ना। और उसी से प्रेरित होकर के उसने सांची में जो है क्या लगवाया था? उसने स्तंभ लेख लगवाया था, और सांची में स्तूप का निर्माण भी उसी से प्रेरित होकर के उसने किया था। खैर, आगे बात करेंगे। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है बेटा? ये प्रश्न नहीं बनेगा कि कहां भेजा, किसको भेजा, क्योंकि ये पुराना हो गया है, बौद्ध होगो मतलब। प्रश्न क्या बनता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। वो उन्हें स्वयं कहां तक छोड़ने के लिए गया था? ये प्रश्न आपका बनता है। तो देखिएगा, मैंने आपको कहा ना कि सबसे प्रमुख बात क्या बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था, मैंने आपको बता दिया, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कौन सा? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते होते वो कहाँ पर पहुंचे थे? श्रीलंका में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? श्रीलंका। और श्रीलंका के शासक का नाम मिलता है तिष्य। क्या नाम मिलता है? तिष्य। और इस तिष्य को भी ध्यान से सुनना, देवनाम प्रिय कहा जाता है। तिष्य को भी क्या कहा जाता है? देवनाम प्रिय कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से शासक को अशोक की भांति
देवनाम प्रिय की उपाधि प्राप्त थी। तो श्रीलंका के शासक तिष्य को, ठीक है ना, एक हमने तिष्य और तिस पढ़ा है अशोक के भाई के रूप में, वो अलग है और ये अलग है, दोनों को मिक्स मत करना। यहाँ पर भी कई लोग इन दोनों को मिक्स करने का प्रयास करते हैं, गलत है, ठीक है। और दूसरी बात, इसी का अशोक का पुत्र हुआ जिसका नाम था दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। इस दशरथ को भी देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देवनाम प्रिय उपाधि है बेटा, क्या है? देवताओं के समान प्रिय, देवनाम प्रिय, ठीक है। आगे बात समझ में। तो कहाँ तक? ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने के लिए गया था। कहाँ तक? ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने गया था। और पहली बार अशोक ने एक बोधि वृक्ष की टहनी काटी बोधि वृक्ष की एक टहनी काटी और टहनी काट करके इन दोनों को हाथ में दी और हाथ में देकर के बोधि वृक्ष की टहनी के साथ में कहां पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो पहली बार बोधि वृक्ष को काटने का कार्य यदि एक तरीके से हम देखें तो स्वयं अशोक कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा है, उसका उद्देश्य अच्छा है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, अशोक ने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ, बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ श्रीलंका के शासक तिष्य के दरबार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु भेजा, ठीक है। आगे बात समझिए, नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, नोट। अशोक इन दोनों को ताम्रलिप्ति बंदरगाह पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल तक छोड़ने गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका बन सकता है कि कौन कहां तक गया था। तो याद रखना कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक गया था। अब देखिएगा भाई, श्रीलंका के शासक के दरबार में अपने पुत्र और पुत्री को भेजा है, तो श्रीलंका का शासक भी तो यहाँ पर किसी ना किसी को भेजेगा। तो ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका के शासक तिष्य ने अपने भतीजे, जिसका नाम था अरिट्ठा, क्या नाम था? अरिट्ठा। इस अरिट्ठा को अशोक के दरबार में भेजा था राजदूत के रूप में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका के शासक तिष्य ने, श्रीलंका के शासक तिष्य ने
अपने भतीजे अरिट्ठा को अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। किस रूप में भेजा है? राजदूत के रूप में भेजा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब हम बात करेंगे अशोक के धम्म की। किसकी बात करेंगे? अशोक के धम्म की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जहां से बन सकता है आपका, क्या था धम्म, क्या इसकी प्रकृति थी, धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना बेटा ये चीज। अशोक का धम्म पहला प्रश्न क्या बनता है अशोक के धम्म से, तो समझना है इस चीज को, ठीक है ना। धम्म क्या है? पहला ही प्रश्न क्या बनता है आपका, धम्म क्या है? ध्यान से सुनो कि अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए, अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो नियमावली बनाई, जो संहिता प्रस्तुत की, उसी संहिता को अभिलेखों में धम्म कह दिया गया है। वापस सुनना कि अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान हेतु जो नियमावली या जो संहिता प्रस्तुत की, उसी संहिता को उसने जो है अभिलेखों में, उसको क्या कहा गया है? धम्म कहा गया। क्या है धम्म? क्या है धम्म? तो धम्म की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, जो कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीर्घ निकाय का एक भाग है। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय, उस दीर्घ निकाय का एक पाठ है जिसका नाम है राहुलोवाद सूत्र। इस राहुलोवाद सूत्र से इसकी परिभाषा ली गई है, पहली बात। और इस परिभाषा का उल्लेख उसने कहां पर किया है? तो परिभाषा का उल्लेख उसने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में किया है। परिभाषा का उल्लेख इसने कहां पर किया है? तो दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में परिभाषा का उल्लेख करता है। वो क्या कहता है वहां पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि दूसरे स्तंभ लेख में और सातवें स्तंभ लेख में जब वो धम्म का वर्णन करता है तो कुछ बातें कहता है। क्या बातें कहता है? वो वहां पर एक बात बोलता है। क्या बोलता है? दूसरे स्तंभ लेख में एक बात बोलता है कि धम्म, क्या बात बोलता है बेटा? ध्यान से सुनना कि धम्म साधु, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। धम्म साधु। फिर वो बोलता है कियम चे धम्मति, कियम चे धम्मति। ये लो साहब, पहला शब्द क्या है? धम्म साधु। साधु का मतलब अच्छा होता है। साधु का मतलब क्या है? अच्छा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया हुआ है। कह दिया धम्म अच्छा है। क्या कहा उसने? धम्म अच्छा है। फिर वो आगे पूछ रहा कियम चे धम्मति, धम्म क्या है? पहले वो कह रहा है कि धम्म अच्छा है। क्या कह रहा है? धम्म अच्छा है। फिर वो आगे क्या कहता है? कियम चे धम्मति, कियम चे धम्मति। पूछ तो लिया उसने, अब उसका वापस जवाब देता है दूसरे मेरे साथी में। क्या जवाब देता है? ध्यान से सुनना। वो वहां पर लिखता है कि उपासिन्वय
क्या लिखता है? उपासिन्वे बहुकयाने सची सोचे माधवे साध्वे चे धम्मति। उपासिन्वे बहुकयाने सची सोचे माधवे साध्वे चे धम्मति। बस यही तो धम्म है, आ गया समझ? उपासिन्वे का मतलब क्या कहता है वो देखिएगा। उपासिन्वे का मतलब कहता कि पापों से मुक्ति। उपासिन्वे का मतलब क्या है? पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति है ना, पापा से मुक्ति नहीं बेटा, पापों से। उपासिन्वे का मतलब क्या है कि पापों से मुक्ति। बहुकयाने का मतलब बहुत से लोगों का कल्याण, बहुत से लोगों का कल्याण। सची सोचे, सची का मतलब सत्य, सोचे का मतलब शुद्धता। सची सोचे मतलब सत्य और शुद्धता। माधवे साध्वे, वाणी की मधुरता और व्यवहार की साधुता। आप जो है आपके मुख से निकला हुआ, आपके मुखारविंद से जो भी शब्द उच्चारित होता है, वो प्रत्येक शब्द ऐसा होना चाहिए कि अगले को लगे आहा हा कलेजे को ठंडक लग गई, एक बार कुछ और बोले। वो किसी ने कहा ना कि रही मन ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे और आपन शीतल होए। खैर अब आजकल तो चीजें बदल गई है कि ऐसी वाणी बोली है कि अगला आपा खोए, फिर जमके दोनों के बीच में धक्का मुक्की लात घुसा होए। खैर तो क्या कहता है कि उपास इनमें बहुकयाने सची सोचे माधवे साधवे, मतलब व्यवहार की साधुता ही क्या है? धम्म है। ये बात उसने कहाँ कही है? दूसरे और सातवें स्तंभलेख में कही है। ठीक है, तो देखिएगा धम्म क्या है। पहली चीज तो देखिएगा कि अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान हेतु जो संहिता, मतलब क्या? नियम प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म कहा गया है। क्या कहा गया उसे? धम्म कहा गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर उल्लेख की बात कर लेते हैं हम लोग। उल्लेख तो ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना। राहुलोवाद सुत देखिएगा, राहुलोवाद सुत जो है वो वस्तुतः बोध ग्रंथ दीर्घ निकाय का भाग है। दीर्घ निकाय का भाग है। ठीक है, राहुलोवाद सुत से लिए जिसका उल्लेख वह अपने दूसरे व सातवें स्तंभलेख
दूसरे वे 7वें स्तंभ लेख में करता है। याद रखना स्तंभ लेख है ना, 7वें स्तंभ लेख में करता है। लेख में करता है। ठीक है, क्या परिभाषा है इसकी, क्या परिभाषा दी गई है? क्या कहता वो कहता है कि धम्म साधु, धम्म साधु कियम चे धम्मति, कियम चे धम्मति। इसका मतलब क्या है? धम्म अच्छा है, धम्म अच्छा है। फिर वो कहता है परंतु धम्म क्या है? परंतु क्या कहता है वो? धम्म क्या है, धम्म क्या है। फिर वो इसकी परिभाषा लिखते हुए बोलता है, देखो बेटा, उपासीन में बहु कयाने सची सोचे माधवे साधवे माधवे साधवे चे धम्मति, चे धम्मति। उपासीन का मतलब पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति। बहु कयाने का मतलब बहुत से लोगों का कल्याण। सची सोचे, सची का मतलब सत्यता, सोचे का मतलब शुद्धता, माधव्यम का मतलब है वाणी की मधुरता, और साध्य का मतलब व्यवहार की साधुता। ही धम्म है, ही धम्म है। देखिएगा, आगे बात करते हैं कि अशोक का उपासक धर्म, अशोक का उपासक धर्म बौद्ध धर्म था। अशोक का उपासक धर्म क्या है बेटा? बौद्ध धर्म है। लेकिन
इस बौद्ध धर्म का मतलब वो स्वयं का उपासना का धर्म है, वो स्वयं उसकी उपासना कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता कि अशोक ने स्वयं आगे होकर के किसी भी व्यक्ति को यह कहा है कि तू बौद्ध धर्म से दीक्षित हो। किसी भी अपने मानव के, अपने साम्राज्य के मानव के ऊपर ये थोपने का उसने प्रयास नहीं किया कि मैं जबरदस्ती उसके ऊपर ये धर्म थोप दूं। हाँ, यदि कोई बौद्ध उपासक बनता है, भिक्षुक बनता है, तो उसका मोस्ट वेलकम है, परंतु इसने ये कहीं पर भी नहीं किया कि उसने उस बौद्ध धर्म को किसी के ऊपर थोपने का जो है प्रयास किया। प्राचीन भारत में यदि हम सर्वाधिक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बेटा? अशोक के द्वारा किया गया था, ये याद रखना। लेकिन अशोक के धर्म का मूल क्या था? लोक कल्याण करना चाहता था। भारत का प्रथम ऐसा शासक माना जाता है प्राचीन भारत में जिसने लोक कल्याणकारी साम्राज्य की स्थापना की, जिसने लोक कल्याणकारी राम राज्य, जिस राम राज्य की अवधारणा जिसे प्रस्तुत की महात्मा गांधी जी ने, जिस राम राज्य की बात करते थे, उसी राम राज्य की स्थापना एक तरीके से प्राचीन भारत में करने का कार्य किसने किया है? अशोक ने किया। तभी तो अशोक, इस संसार में कुछ ही शासक ऐसे हुए हैं जिनका नाम लेने से पूर्व ही अनायास ही हमारे मुंह से शब्द निकल जाता है महान। अशोक महान, अकबर महान, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी एक धर्म की बात नहीं की। वो मानव धर्म को, मानव कल्याण को, लोक कल्याण को हमेशा सर्वे सर्वा रखते थे। इसीलिए वो आज भी अपने कृत्यों से इस संसार में महान हो गए। तो व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से ही तो महान बनता है इस दुनिया में। आपके कर्म ही तो हैं, आपका व्यवहार ही तो है। आपका यदि व्यवहार अच्छा है, आप शालीन हैं, आप सम्मान करते हैं दूसरों का, हो सकता है लोग आपको सामने सम्मुख रूप में नहीं कहते हो कि यार अच्छा है, लेकिन हाँ पीछे से जरूर कहते होंगे यार वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, वो बड़ों का सम्मान करता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो शालीन है, वो चरित्रवान है। ठीक है, तो इस संसार में, इस सृष्टि में केवल और केवल बेटा व्यवहार ही काम आता है, ना तो कमाया हुआ पैसा काम आएगा। आपको जीवन के अंतिम क्षण में कोई भी चीजें काम नहीं आने वाली है। अथाह पैसा कमा लिया और मरते समय वो भी काम नहीं आता। जब मृत्यु है, होनी है, तो वो नियत है, वो फिक्स है, वो कुछ भी रोकी नहीं जा सकती। और आपने ये भी देखा होगा, जिसने ज्यादा पैसा कमाया वो उसका भोग भी नहीं कर पाता। कुछ ही लोग होते हैं जो उसका भोग कर पाते हैं। तो इस सृष्टि में मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहार कमाना चाहिए, मानव कमाओ, जो आपको कभी भी किसी भी समय में, आपको जीवन के दुर्भिक्षतम समय में भी आपके काम आएंगे। मैं रहूं ना रहूं, मैं आपको इतिहास पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन मैं शायद इतना जानता हूं कि हाँ, आप लोग याद ये जरूर करोगे यार, एक वो सुखदेव मैया सर थे, तो वो अच्छा पढ़ाते थे, हमें भाई बहन की तरह ट्रीट करते थे। दुनिया परिवर्तनशील है, चीजें परिवर्तित होती है। हो सकता है मेरी जगह कोई और इतिहास पढ़ाएगा आपको, ठीक है, तो लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी कि यार वो व्यक्ति ऐसा था जो हमें शायद अपने बहन भाई की तरह कभी कभी डांटता भी था, छोटे भाइयों की तरह। जिस प्रकार से भाई एक बहन से प्यार करता है उस तरीके से प्यार भी करता था, जिस प्रकार से भाई एक छोटे भाई को प्रेम करता है उस प्रकार से प्रेम भी करता था, अच्छी चीजें भी समझाता भी था, लेकिन हाँ व्यक्ति अच्छा था। तो इस दुनिया में केवल और केवल आपका व्यवहार काम आता है। तो याद रखना, इसका जो मूल था, इसका जो मूल था, वो मूल क्या था? लोक कल्याण। क्या था? लोक कल्याण। तो उपासक धर्म बौद्ध धर्म था, कहीं पर भी उसने थोपने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अशोक के धर्म का मूल क्या था। ये प्रश्न बन सकता है, लॉजिकल प्रश्न है। देखो, इस तरीके की चीजें पढ़ाई नहीं जाती है, फिर वो बच्चे ढूंढते हैं सर ये बात तो पढ़ाई नहीं हमें। तो याद रखना कि अशोक के धर्म का मूल लोक कल्याण था। अशोक के धर्म का मूल
लोक कल्याण था, लोक कल्याण था। भारत का प्रथम ऐसा शासक, भारत का प्रथम ऐसा शासक जिसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी, राज्य की स्थापना कर, एक लॉजिकल लाइन और लिखवा देता हूं, संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। ठीक है, पहला ऐसा शासक है जिसने संपूर्ण भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का इसने क्या किया, प्रयास किया, और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुआ। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसने कलिंग युद्ध के बाद में लोक कल्याणकारी कार्य किए और वो सारे लोक कल्याणकारी कार्य मैं आपको बता चुका हूं। देखिएगा, अगली मोस्ट इंपोर्टेंट बात जहां से प्रश्न बनता है आपका बेटा, कि अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष, अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की। क्या था धम्म महामात्र? ठीक है, धम्म महामात्र का मतलब यह था कि लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए क्या अच्छा है, क्या धर्म के अनुसार क्या चीज अच्छी है, आप कौन सा व्यवहार करते हो, आप कौन सी चीजें करते हो जो कि ठीक नहीं है, ये सारी की सारी चीजें समझाने वाला व्यक्ति, एक तरीके से धर्म का सबसे बड़ा व्यक्ति, धर्म जो सिखाने वाला हो, उसको हमने क्या कहा, धम्म महामात्र। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि उसने प्रादेशिक युक्त राजुक इनको आदेश दिया कि प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा करें, धर्म की यात्रा करें, उसके साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में जाया जाए और वहां लोगों को धर्म श्रवण करवाए जाए, धर्म की बातें की जाए, ताकि उनका नैतिक रूप से उत्थान हो। कई बार कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जिनका शरीर बढ़ जाता है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ पाता, विकसित नहीं हो पाता दिमाग, है ना। दिमाग विकसित नहीं हो पाता, तो उन्होंने कहा कि प्रति 5वें वर्ष आपको कहाँ जाना है, साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में जाना है और साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के आपको धम्म यात्रा करनी है। और साथ ही साथ, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां से प्रश्न बनता, देखो ध्यान से सुनना, ये 5 वर्ष वाली तो ठीक है सबके लिए लागू था, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे थे, कौन कौन से बेटा, तक्षशिला और उज्जैन, जहां प्रति तीसरे वर्ष धम्म यात्रा का आदेश दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, कि अशोक ने युक्त, ये 3 प्रमुख अधिकारी हैं जिनका उल्लेख तीसरे शिलालेख में मिलता है, ठीक है ना, युक्त, राजुक व प्रादेशिक
को आदेश दिया कि प्रति 5वें वर्ष धम्म यात्रा की जाए। धम्म यात्रा की जाए। वहीं तक्षशिला व उज्जैन, ये मोस्ट बनता है बेटा, आपका ध्यान रखना। तक्षशिला व उज्जैन में प्रति तीसरे वर्ष धम्म यात्रा की बात कही। तो ये हमने चर्चा कर ली अशोक के धम्म की। किसकी बात कर ली हमने? अशोक के धम्म की बात कर ली। सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, सारी बातें मेरी तरफ से जितनी हो सकती थी आपको मैंने लिखा दी है। मेरा लक्ष्य ये है कि आपके जीवन के हर एक क्षण में ये काम आए, चाहे आप कोई सा ही एग्जाम दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें रुकना थोड़ी है, हमारा लक्ष्य बड़ा है। खैर देखिएगा, अब और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? बस मौर्य काल आपका समाप्त होने वाला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अशोक की कुछ रानियों की बात हम लोग कर लेते हैं और अशोक के कुछ पुत्रों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अशोक की रानियों के रूप में किन किन रानियों का उल्लेख मिलता है, ध्यान से सुनना। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि अभिलेख में कौन कौन सी रानियों का उल्लेख मिलता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक चीज तो ध्यान रखना, अशोक की सबसे जो प्रिय रानी थी, उस प्रिय रानी का नाम कारुवाकी या चारुवाकी मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अब देखो एक चीज और बता रहा हूं बेटा, कि कभी भी इतिहास धारावाहिक नहीं हुआ करता था, या इतिहास कभी भी धारावाहिक नहीं हुआ करता और ना ही धारावाहिक कभी इतिहास हुआ करता है। मैं देखता हूँ कई बार टीवी सीरियल आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इस प्रकार की चीजें, अशोक सम्राट अशोक, है ना, तो उसमें कारुवाकी को कलिंग की राजकुमारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो वस्तुतः मूल रूप में इस प्रकार का कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। कारुवाकी मूल रूप में एक ऐसा कहा जाता कि धोबिन हुआ करती थी और उससे विवाह किया था किसने? अशोक ने। कहीं पर भी प्रामाणिक ग्रंथों में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि कारुवाकी कलिंग की राजकुमारी थी, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। देखो अशोक की रानियों की हम सबसे पहले यदि बात करें तो अशोक की जो रानी थी, पटरानी जो थी, उसका नाम था असिंधमित्रा। अशोक की जो पटरानी जो थी, उसका नाम क्या मिलता है? असिंधमित्रा मिलता है। असिंधमित्रा की मृत्यु के बाद में उल्लेख मिलता है तीसा राखा, कि असिंधमित्रा की मृत्यु के बाद में जो सेकंड पटरानी बनी अशोक की, उसका नाम था तीसा राखा। क्या नाम था? तीसा राखा। और तीसा राखा ने अशोक के पुत्र कुणाल, जिसकी माता का नाम मिलता है पद्मावती, क्या नाम मिलता है बेटा? पद्मावती। इस कुणाल को तीसा राखा ने अंधा करवा दिया था। कुणाल को तीसा राखा ने क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। एक विदिशा, जब मैंने आपको कहा कि अशोक जो था वो राजा बनने से पूर्व
उज्जैनी का प्रांतपाल हुआ करता था। तो वहीं उसी दौरान उसने विदिशा की एक बनिए की व्यापारी की पुत्री जिसका नाम मिलता है देवी, क्या नाम मिलता है, देवी, इस देवी के साथ में उसने विवाह किया था और उसी देवी से 2 संतानें हुई जिसका उल्लेख हम लोग कर चुके हैं, महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था। जबकि एक सबसे प्रिय रानी कारुवाकी या चारुवाकी का उल्लेख मिलता है जो कि तीवर की माता हुआ करती थी। किसकी माता हुआ करती थी? तीवर की माता हुआ करती थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा कि अभिलेखों में केवल और केवल अशोक की एक ही रानी का उल्लेख मिलता है। कौन सी रानी का उल्लेख मिलता है? कारुवाकी का। और उसका उल्लेख प्रयाग कौशाम्बी लघु शिला स्तंभ लेख में मिलता है, लघु स्तंभ लेख में मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और वहां पर वो एक बात कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मुझे भेंट देना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देना चाहता है, तो वो मेरी सबसे प्रिय रानी कारुवाकी से मिलने और उसे भेंट दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां रानी का उल्लेख अभिलेखों में केवल और केवल एक ही रानी का उल्लेख मिलता है। कौन सी का? कारुवाकी या चारुवाकी का। और कौन से में? प्रयाग कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, इसीलिए उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आगे जब हम बात करेंगे किसकी, मौर्यकालीन कला संस्कृति की, तब मैं ये स्तंभ लेख आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, हो गई बात क्लियर? देखिएगा, अशोक की रानियां, तो असिंध मित्रा, असिंध मित्रा याद रखिएगा कि प्रथम पटरानी, पटरानी जो सबसे प्रमुख रानी होती है, राजा के साथ में बैठती है। उसके बाद में याद रखिएगा तीसा राखा, तीसा राखा, ये वही तीसा राखा है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया और इसी का नाम तिष्य रक्षिता भी मिलता है, तिष्य रक्षिता भी मिलता है, ध्यान देना। ठीक है, याद रखिएगा कि इसने कुणाल को अंधा किया था, कुणाल को अंधा कर दिया। ठीक है, सेकेंड पटरानी थी, सेकेंड पटरानी थी। नंबर 3 उल्लेख मिलता है पद्मावती का, और पद्मावती का पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। पद्मावती का पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था बेटा? कुणाल, जिसे अंधा किसने किया था? तिष्य रक्षिता ने। फिर रानी देवी, रानी देवी, और इसके 2 संतानें थी। एक तो था इसका पुत्र और एक इसकी क्या? पुत्री। इसके पुत्र का नाम था महेंद्र, क्या नाम था बेटा? महेंद्र। और पुत्री का नाम था संघमित्रा, संघमित्रा। ठीक है, और लास्ट कौरुवाकी, या चारुवाकी। इसके पुत्र का नाम क्या मिलता है? तीवर। पुत्र का नाम क्या मिलता है? तीवर।
याद रखिएगा, नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं कि अशोक के अभिलेखों में एकमात्र पत्नी, अभिलेखों में एकमात्र पत्नी कारुवाकी या कोरुवाकी, ठीक है, कारुवाकी या कोरुवाकी एक ही बात है बेटा ना, याद रखना। लो कंफ्यूजन होगा तो कारुवाकी कर देता हूं, ठीक है। कारुवाकी का ही उल्लेख मिलता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अन्य रानियों कहाँ मिलता है गुरुजी, तो अन्य रानियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश व दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ महावंश व दिव्यावदान में मिलता है, महावंश व दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब कुछ अशोक की मृत्यु के बाद में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बस यहीं तक आपका प्रश्न यहीं तक बनता है, ध्यान से सुनना। वायु पुराण के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि साहब अशोक की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी कुणाल बना, और कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार जालोक को जो है कश्मीर का या श्रीनगर का प्रथम शासक बताया गया है। ये चीज मैं आपको लिखवा चुका हूं वैसे, ठीक है। जालोक को कश्मीर का प्रथम शासक बताया गया। वायु पुराण कहता है कि साहब अशोक की मृत्यु के बाद में शासक कुणाल बना। ये वही कुणाल जिसे तिस्सी रक्षिता ने क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। इस कुणाल के दो पुत्रों के रूप में उल्लेख मिलता है। एक का उल्लेख मिलता है संप्रतिकार, दूसरा मिलता है दशरथ का। आगे बात समझ। कुणाल का पुत्र दशरथ, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुणाल की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना, दशरथ। कौन बना, दशरथ शासक बना। और दशरथ ने, जो कि कुणाल का पुत्र था, अशोक का पौत्र था, द्वितीय अशोक कहा जाता है, उसने धार्मिक उदारता दिखाई ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अशोक ने दिखाई थी। उसने आजीवक धर्म के अनुयायियों के लिए उसने कुछ बौद्ध गुफाओं का भी निर्माण करवाया। माफ कीजिएगा कि बौद्ध तो अलग हो जाएगा, आजीवक अलग हो जाएगा, माफी चाहता हूँ बेटा, कि आजीवकों के निवास के लिए उसने कुछ गुफाओं का भी क्या करवाया, निर्माण करवाया। खैर यहाँ से प्रश्न आपका नहीं बनता, इसलिए ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो माना जाता है वो माना जाता है बृहद्रथ। कौन, बृहद्रथ।
देखो, जब मगध का उत्थान होता है ना, तो उस समय हमने बृहद्रथ वंश से स्टार्ट किया था, और मौर्यों का जब पतन करेंगे तो मौर्यों का पतन हम किससे करेंगे? बृहद्रथ। किससे? बृहद्रथ से। मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है बृहद्रथ, जिसकी हत्या 184 या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और यहीं पर मगध में उसने शुंग वंश की स्थापना करी। कौन से वंश की स्थापना करी? शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा कि वायु पुराण के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद, अब देखो अशोक की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, उसके बारे में कोई विशेष जानकारियां नहीं मिलती है। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल शासक बना। कुणाल शासक बना। कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार, कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार जालोक कश्मीर का शासक बना। कश्मीर का शासक बना। एक इतिहासकार हुए डॉक्टर स्मिथ के अनुसार क्या कहते हैं डॉक्टर स्मिथ साहब, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि कुणाल की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य का जो है क्या हो गया था? पतन हो गया। कुणाल की मृत्यु के बाद, कुणाल की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना और पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बना। पूर्वी भाग का शासक दशरथ व पश्चिमी भाग का शासक किसको बताया उन्होंने? संप्रति को। इसी का दशरथ का पुत्र संप्रति। ठीक है, लास्ट बात लिख रहा हूं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक या मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।
जिसकी हत्या एक सौ 85 या 84 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हमने मौर्य काल की बात कर ली है। ठीक है, हमें मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ना है, जो विशेष रूप में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वैसे तो फिर भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम मौर्यकालीन प्रशासन के बात करते हैं कि उल्लेख कहाँ पर है, तो मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन का मतलब क्या है कि केंद्र में राजा सर्वे सर्वा है, राजा सर्वोच्च था। राजा क्या था? सर्वोच्च था। अंतिम रूप से राजा शासन के प्रति जिम्मेदार अंतिम रूप से सर्वोच्च प्रशासक के रूप में कौन है? राजा है। सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कौन है? राजा है। और सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी कौन है? राजा है। तो केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। कौन से काल में? मौर्य काल में। कौन से काल में? मौर्य काल में। आगे बात समझ में क्लियर है? अब यहां पर अर्थशास्त्र में एक बात मिलती है। क्या बात मिलती है बेटा? ध्यान से सुनना। अर्थशास्त्र में एक बात मिलती है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा के सुख में ही क्या है? राजा का सुख है। वह हितकर नहीं है जो राजा को हितकर लगे। वह हितकर नहीं है जो राजा को हितकर लगे। वह हितकर है जो प्रजा को हितकर लगे। प्रजा के लिए जो कार्य करे वही चीज क्या है? हितकर है। बाकी तो हितकर नहीं है। यही अर्थशास्त्र में याद रखिएगा बेटा जी। क्या याद रखना आपको कि अर्थशास्त्र में एक बात कही गई है। क्या बात कही गई है? बात यह कही गई है कि राजा को संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में निहित करनी चाहिए। राजा को संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में निहित करनी चाहिए। राजा ऐसा भी नहीं हो कि भाई निरंकुश हो जाए। राजा को जनता के लिए कार्य अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में क्या कर लेना चाहिए? उसको निहित कर लेना चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? और साथ ही साथ अर्थशास्त्र में एक बात यह भी मिलती है कि राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। राज्य के लिए वैधानिक रूप से मंत्री परिषद होना ही जरूरी है, ताकि राजा मंत्री परिषद की सहायता से प्रशासन को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से संचालित कर सके। तो राज्य की मंत्री परिषद को प्रमुखता देते हुए उसे राज्य का दूसरा पहिया बताया गया है। क्या बताया गया है? दूसरा पहिया। खैर,
ये बातें सारी की सारी चर्चाएं हम हमारी अगली कक्षा में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।